हेलो स्टूडेंट्स, देखो अभी तक बच्चों हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 हमने अपनी कंप्लीट कर ली थी अपने पहले वाले लेक्चर के अंदर। वहाँ पर हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल गिवन है, दो इक्वेशन हमारे पास है, उन इक्वेशंस का हम बच्चों ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। और साथ के साथ बच्चों हमने वहाँ पे ये बात भी पढ़ी थी कि हमारा जो सॉल्यूशन है कोफिशिएंट को कंपेयर करवा के हम चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा वहाँ पे किस तरह का होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। ये सारी बातें बच्चों हमने अपने पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने सीख ली थी, वहाँ से हमने एक्सरसाइज भी अपनी कवर कर ली थी। अब देखो बच्चों, आगे हम अपना करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय अलजेब्रिक मेथड। अब देखो बच्चों, अब बात रहेगी वो तो था अपना यहाँ पे ग्राफिकल मेथड। मैंने आपको सॉल्यूशन दो तरीके का बताया था, पहला ग्राफिकल और दूसरा अलजेब्रिकल। देखो अलजेब्रिकल मेथड हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। हम हर जगह अगर इक्वेशंस हमारे पास कभी भी गिवन है तो हम हमेशा यहाँ पे अपना किसका यूज करवाते हैं बच्चों, अलजेब्रिक मेथड का। तो देखो ये मेथड अपना बिल्कुल ध्यान से सीखोगे। देखो बच्चों, अलजेब्रिक मेथड के अंदर हमारे यहाँ पे तीन तरीके आते हैं। अगर मान लिया अलजेब्रिक मेथड से हमें कभी भी एक्स वाई की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो इसके अंदर बच्चों हमारे यहाँ पे तीन तरीके आएंगे। सबसे पहला तरीका आता है बच्चों हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आएगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारा अलजेब्रिक मेथड का एक पार्ट है। सबसे पहले इससे हमारा यहाँ पे कौन सा आ गया बच्चों, वहां पे हम इक्वेशंस को अपना सोल्व करवा सकते हैं। कौन से तरीके से? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पूरी एक्सरसाइज 3.3 में हमें यही चीज सीखनी है। आइए बात समझ में। उसके बाद सेकंड जो हमारे यहाँ पे तरीका रहेगा बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। सेकंड अपना यहाँ पे तरीका बच्चों कौन सा रहेगा? एलिमिनेशन मेथड। पूरी एक्सरसाइज 3.4 में हमें अपनी यही बात पढ़नी है, ठीक है ना? सॉरी, हाँ 3.4 में, ठीक है ना? और थर्ड टाइप अपना यहाँ पे रहेगा बच्चों क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और पूरी एक्सरसाइज 3.5 में बच्चों हम यही तरीका अपना वहां पे सीखेंगे, ठीक है ना? अब देखो अलजेब्रिक मेथड में हमने यहाँ पे अपने ये तीन पार्ट पढ़ लिए, तीन हमने यहाँ पे अपने तरीके सीखे हैं अगर इक्वेशंस का हमें वहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो बच्चों, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दो तरीके तो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों हमारा जो सबसे पहला तरीका आएगा जिसका नाम होता है हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये देखो बच्चों में क्या कहता है, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें कभी भी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। अब देखो मान लो बच्चों हमारे पास कोई भी दो इक्वेशंस गिवन है। एक मान ली ये आ गई a1x, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले ली, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे हमारी, प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। मान लिया बच्चों ये हमारे यहाँ पे पहली इक्वेशन गिवन, ठीक है ना? और एक हमारे पास ये आ गई a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। हाँ, यहाँ पे आप कॉन्स्टेंट टर्म को बराबर में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया हमने बराबर में ले लिया तो c1 और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, c2। ये मान लो हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। बोलो ये बात आई समझ में? अब देखो, तो सबसे पहला तरीका हमने अपना क्या सीखा बच्चों, अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कहता है देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, अभी तक जो चीज हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, अगर मान लो इक्वेशंस हमारी इस फॉर्म में है 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पे निकालनी पड़ी है। देखो छोटी क्लासेस में सीखा हम इजिली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आ जाती थी? 3/2। बट यहाँ पे x की या y की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल बच्चों, क्यों? यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल आ गए। अगर दो वेरिएबल हमारे कभी भी आ जाए तो सॉल्यूशन हम यहाँ अपना इस तरीके से सीखेंगे। सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बता दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कहता है, आपको यहाँ पे क्या करना बच्चों, एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करवाना है। सब्स्टिट्यूट करवाने का मतलब क्या हुआ कि एक काम करो, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपनी x की वैल्यू निकाल लो y की टर्म में, या फिर y की वैल्यू निकाल लो अपनी x की टर्म में। जरूरी नहीं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाले, सेकंड से भी निकाल सकते हो। क्या बोल रहा है, सेकंड से या तो x की वैल्यू अपनी निकालो बच्चों y की टर्म में, या फिर अपनी y की वैल्यू निकाल लो x की टर्म में। आई बात समझ में? क्या बोला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड से किसी से भी निकाल लो। हमें वहां पे या तो बच्चों x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म में, या फिर y की वैल्यू निकालनी है हमें वहां पे x की टर्म में। मान लो कि हमने यहां से बच्चों अपनी x की वैल्यू निकाल ली। क्या बोला है, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपनी x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म ऑफ y। तो देखो क्या आएगी, देखो ये काम करो, x की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो x को बच्चों एक तरफ और बाकी सारे नंबर एक तरफ, तो c1 माइनस का b1y, x की वैल्यू निकालो तो x इज इक्वल टू में c1 माइनस का b1y
और बाई में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, a1 बनेगी ना। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब क्या बोला, देखो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू y की टर्म में निकाल ली ना। अब देखो अगर 1 से निकाली तो एक काम करो बच्चों, जो भी अपने पास 1 से x की वैल्यू में मिल गई या फिर y के में जो भी वैल्यू मिलेगी, अगर 1 से निकाली तो 2 में पुट करवा दो, या फिर अगर 2 से निकाल ली है तो 1 में पुट करवा दो, वहां से अपनी y की वैल्यू आ जाएगी। आइए बात समझ में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको क्या समझा है, हमारे पास यहाँ पे बच्चों 2 इक्वेशन गिवन होगी, हमें वहां पे क्या करना है, या तो पहली इक्वेशन से अपनी x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो, वो आपकी मर्जी है, या फिर सेकंड से भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, कौन सी इक्वेशन से इजिली आएगी वो आप देख लेना, वहीं से हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है। अगर मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाली तो 2 में पुट करवानी है, अगर सेकंड से वैल्यू निकाली है तो हमें उसको वहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवाना है। फॉर एग्जांपल देखो ये चीज बच्चों में क्वेश्चन से कवर करेंगे। मान लो हमारे पास इक्वेशंस अपने गिवन है, गिवन इक्वेशंस आर, मान लो बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 2 इक्वेशन गिवन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही उठा लेते हैं हम, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो साथ के साथ अपनी एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बच्चों गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4, ठीक है ना। ये 2 इक्वेशंस बच्चों हमारे पास गिवन है, हमें यहाँ पे दोनों को सोल्व करवाना है, किससे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बात इन्होंने बोल दी। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैंने आपको क्या समझाया है कि एक काम करो, किन्हीं भी 2 इक्वेशनों में से, 2 में से किसी भी एक से, या तो x की वैल्यू y की टर्म में निकालो या y की वैल्यू अपने यहाँ पे x की टर्म में निकालो, वो आपकी मर्जी है। देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से y की टर्म में निकाल लूँ या y की वैल्यू भी इजीली निकल जाएगी, किसी भी वैल्यू यहाँ पे अपने फाइंड आउट करो, तो वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, देखो एक बार फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो या तो x की वैल्यू y की टर्म में या फिर y की वैल्यू x की टर्म में, यहाँ पे इजीली हमारी दोनों वेरिएबलों की वैल्यू आ जाएगी, x की भी आ जाएगी और y की भी आ जाएगी। क्यों, x का कोफिशिएंट भी 1 है और y का कोफिशिएंट भी अपने यहाँ पे बच्चों 1 है, इजीली वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमने अपनी x की वैल्यू निकाल ली, y को वहां पे लेके जाओ तो क्या वैल्यू बनेगी, 14 माइनस का y। तो देखो बच्चों हमने अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, किसमें, इन टर्म ऑफ y। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। आई बात समझ में। अब आगे आपको क्या बताया है, अगर हमने फर्स्ट से वैल्यू निकाल ली है तो उसको सेकंड में पुट करवाओ, या फिर अगर सेकंड से वैल्यू निकाल ली है तो उसको अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवाओ। जैसे कि मान लो मैंने अपनी फर्स्ट से वैल्यू निकाल ली है, तो एक काम करो, जो भी वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाली तो 2 में पुट करवा दो। आइए बात समझ में, अगर सेकंड में ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो बच्चों एक बार x की जगह x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 14 माइनस का y, और माइनस में y लिखा हुआ है, इज इक्वल टू में कितना आ गया 4। आगे छोटी क्लासेस वाला काम है। देखो बच्चों y के अंदर हमारी यहाँ पे इक्वेशन आ गई जैसे वहां पे x के अंदर आती थी, ठीक है ना। अब आगे सोल्व कैसे, रे बस सिंप्लीफाई करवा दो, माइनस y कितना आ गया, माइनस का 2y, ठीक है ना। 14 को वहां पे लेके जाओ, कितना बनेगा 4 माइनस का 14, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू में कितना बनेगा अपना माइनस का 10, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू में 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा डिवाइड में, तो 10/2 वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 5। तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे अपनी फाइंड आउट कर ली। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो 2 वेरिएबल थे, 2 में से एक वेरिएबल की वैल्यू तो बच्चों हमने अपनी फाइंड आउट कर ली। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक काम करो, जो भी अपने पास y की वैल्यू आ गई उसको या तो 1 में पुट करवा दो या 2 में या 3 में, आपकी मर्जी है। जो भी हमने यहाँ पे इक्वेशन ऊपर बना रखी है, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करवा दो, वहां से अपनी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। 3 में पुट करवा दो, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट करवा दूं तो इजीली हमारी वहां पे x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ पुट कहीं करवाओ, वैल्यू हमारी सेम आनी है, ठीक है ना। तो एक काम करो, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो मैं यहाँ पे अपनी 3 के अंदर वैल्यू पुट करवा देता हूँ, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी देखना एक बार। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 14 माइनस का y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5, तो 14 माइनस का 5 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 9। बोलो ये बात आई समझ में। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9 और y की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई 5। तो देयरफॉर सॉल्यूशन बताओ क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस आर। देखो बच्चों वैल्यू हमारी क्या बनेगी, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9,
एंड y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 5। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। हाँ, एनुअल एग्जाम में जब भी आप यहाँ पे वैल्यू अपने फाइंड आउट करोगे तो चेक कर लिया करो, जो भी अपने यहाँ पे वैल्यूज आई, देखो जो भी हमने यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकाली है वो इन दो इक्वेशंस से हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है। ये जो अपने यहाँ पे सॉल्यूशन आया बच्चों, ये इन दोनों इक्वेशंस का आया है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर इन दोनों का सॉल्यूशन हमारे पास ये है तो ये जो वैल्यूज आई है ये हमेशा इन दोनों इक्वेशनों को बच्चों सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 9 पुट करवा दूं और y की जगह 5 पुट करवा दूं, दोनों में किसी में भी, तो हमेशा दोनों साइड हमारी वहां पे क्या आएगी, इक्वल। चाहे चेक कर लिया करो, देखो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई तो 9 प्लस y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई इज इक्वल टू में 14 आना चाहिए। चेक करो 9 प्लस 5 14 इज इक्वल टू में 14। बोलो सेटिस्फाई करवा रही है या नहीं करवा रही? अगर करवा रही तो हमारी यहाँ पे वैल्यूज सही है, अगर नहीं करवा रही इसका मतलब हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। 2 में भी पुट करवा के देख लिया करो। देखो एक बार x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई माइनस का 5, तो 9 माइनस का 5 वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 4। तो 4 इज इक्वल टू 4। बोलो आया नहीं आया? तो सेटिस्फाई करवा रही, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी ये दोनों वैल्यूज बच्चों बिल्कुल सही है। आइए बात समझ में। तो देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट है फर्स्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर, यहां पे अपनी इक्वेशंस गिवन है, क्या दे रखी है, पार्ट सेकंड। देखो यहां पर अपने वेरिएबल आगे बच्चों एस और टी, एक्स और वाई की जगह इन्होंने एस और टी का यूज कर लिया। तो देखो कोई बात नहीं है उसमें तो क्या लिखा हुआ है कि एस माइनस का टी इज इक्वल टू में 3 आ गया। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है s/3 प्लस का t/2, s/3 प्लस का t/2 और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे यहाँ पे गिवन बच्चों अपनी 6। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी नहीं मानते, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, पहली इक्वेशन तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट यहाँ पे बच्चों देखो बाई में नंबर आ गए। अगर मैं पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लूँ, देखो एक बार, अगर बाई में फ्रैक्शन में नंबर हमारे कभी भी आ जाए तो एलसीएम लेके सोल्व कर लिया करो। 3 और 2 का एलसीएम हमारे यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों 6 बनेगा। तो वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, देखो एक बार, यहाँ पे कितना बनेगा 2s प्लस यहाँ पे कितना बनेगा 3t और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 6 यहाँ पे डिवाइड में वहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, तो 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपना 36। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, सेकंड। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। देखो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी है, दोनों को सोल्व करवा के मैं अपनी s और t की वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ में। अब वैल्यू निकालने का मैंने आपको क्या तरीका समझाया, एक काम करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला काम यहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है, या तो मैं s की वैल्यू t की टर्म में फाइंड आउट करनी है किसी भी इक्वेशन से, या फिर t की वैल्यू में फाइंड आउट करनी बच्चों इन टर्म ऑफ s किसी भी इक्वेशन से। ठीक है ना। देखो अगर हम यहां से वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में बनेगी, क्योंकि देखो अगर मान लिया मैंने यहां से s की वैल्यू निकाली तो क्या बनेगी, तो 2s इज इक्वल टू में 36 माइनस का 3t और बाई में हमारे यहाँ पे ये 2 आएगा, वैल्यू फ्रैक्शन में बनेगी। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, आंसर तो बच्चों अपना बिल्कुल सही आएगा बट कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अब देखो यहां से वैल्यू निकालना अपना थोड़ा आसान है। देखो s का कोफिशिएंट हमारे यहाँ पे 1 है, s की इजिली वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3 प्लस का t और वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करवा दूंगा। आइए बात समझ में। तो क्या बोला है, किसी भी इक्वेशन से फाइंड आउट किया करो जहां से इजिली निकले वहां पे वैल्यू पुट करवा दिया करो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से ये बताओ s की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखना एक बार, t को वहां पे लेके जाओ तो 3 प्लस का t आ गया। और क्या बोला है कि जो भी हमारी s की वैल्यू t की टर्म में आ गई उसको बच्चों पुट करवा दो इन इक्वेशन नंबर सेकंड में। आई बात समझ में। अगर मैं ये s की वैल्यू t की टर्म में 2 में पुट करवा दूं तो देखो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, पुट करवाना एक बार, तो 2 इंटू में s की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई 3 प्लस का t आ गया, प्लस में 3t आ गया, इज इक्वल टू में कितना आ गया 36 आ गया। बोलो ये बात आई समझ में। अब सोल्व करवा के बस हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 6 प्लस का 2t प्लस का 3t इज इक्वल टू में 36 आ गया। 6 को वहां पे लेके जाओ बच्चों तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 5t इज इक्वल टू में, देखना एक बार, 36 माइनस का 6 वैल्यू में क्या मिलेगी 30 मिलेगी, तो t इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या आ गई 30 बाई में 5, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 6। आइए बात समझ में। अब देखो t की वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, अब वही चीज s की वैल्यू निकालनी है। तो क्या बोल रहा है कि जो भी अपनी वैल्यू आई है या तो उसको 1 में पुट करवाओ या 2 में या इक्वेशन नंबर 3 में, वो आपकी मर्जी है। तो एक काम करो, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द
वैल्यू ऑफ टी कहां पे पुट करवा देंगे बच्चों, इन इक्वेशन नंबर है थर्ड में। तो थर्ड में अपने यहाँ पे वैल्यू पुट करवाओ, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, देखो एक बार टी की जगह 6 यहाँ पे पुट करवाओ, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो 3 प्लस का 6 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बताओ क्या आ जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस आर, बताओ बच्चों क्या बनेगा, गिवन इक्वेशंस आर लिखवा दोगे ना। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी x नहीं, यहाँ पे x की जगह हमने s ले रखा है, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 9, एंड t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो t की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली थी, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 6। हाँ, अगर वेरिफिकेशन करनी तो क्या बोला है कि जो भी हमारे पास s और t की वैल्यूज आई है वो इन दोनों का सॉल्यूशन है। अगर इन दोनों का सॉल्यूशन है तो ये दोनों वैल्यूज हमारी इनको क्या करेगी, सेटिस्फाई। यहाँ पे वैल्यूज अपने पुट करके देख लिया और वो पक्का सेटिस्फाई करेगी। आइए बात समझ में। हाँ, अगर सेटिस्फाई नहीं करी इसका मतलब ये वैल्यूज हमारी यहाँ पे बच्चों गलत है, करवा सकते हो ना। उसके बाद अगला सम पढ़ो। अब देखो इसके थर्ड पार्ट की अपनी स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है देखो। थर्ड में भी हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है, क्या दे रखी है, जिनका मैं अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड पढ़ो एक बारी। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में बच्चों हमारा यहाँ पे गिवन है 3, ठीक है ना। और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास गिवन है 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू में 9। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड गिवन, देखो वही चीज दोनों को हमें सोल्व करवाना, कौन से मेथड से भाई, सब्स्टिट्यूशन। अब देखो बच्चों सब्स्टिट्यूशन में क्या कहता है कि एक काम करो, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, वहां से अपनी या तो x की वैल्यू y की टर्म में या y की वैल्यू अपनी x की टर्म में फाइंड आउट करो, और जहां से वो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उससे दूसरी इक्वेशन में वहां पे अपने पुट करवा दो। यही बात मैंने आपको समझाई है। तो एक काम करो, अच्छा ये बताओ कहां से वैल्यू निकालनी आसान रहेगी, 1 से ना, और 1 से भी y की वैल्यू निकालना बच्चों आसान रहेगा। y को एक तरफ, बाकी सभी टर्म से एक तरफ, क्योंकि y का कोफिशिएंट अपना यहाँ पे यूनिटी है। तो एक काम करो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं यहाँ पे अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक काम करो, y को वहाँ पे लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा ना, और 3 को बच्चों इस तरफ ले आओ, क्या वैल्यू बनेगी 3x माइनस का 3। ये हमने y की वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर ली, इसको हमने सपोज कर लिया अपना इक्वेशन नंबर है थर्ड। और एक काम करो, अगर 1 से वैल्यू निकाली तो 2 में पुट करवा दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर है थर्ड। अगर थर्ड में हम अपने वैल्यूज पुट करेंगे, सॉरी सेकंड, कि 1 से निकाले ना तो 2 में पुट कराओ। तो पुट द वैल्यूज ऑफ y या वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 पुट करना बच्चों। एक बार देखो 9x माइनस का 3 इंटू में y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3x माइनस का 3 आ गया, और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 9 बनेगी। अच्छा ये बताओ अगर सोल्व करेंगे तो 9x माइनस का, यहाँ पे देखना एक बार, ये 9x बनेगा, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस का 9 इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों 9। अब ये बताओ 9x से 9x अपना कैंसिल आउट, वैल्यू अपनी क्या बन गई 9 इज इक्वल टू में 9। अब ये बात देखो बच्चों, ये चीज मजेदार बन गई। अब देखो जब मैंने यहाँ पे 1 से वैल्यू निकाल के 2 में पुट करवाई तो यहाँ पे अपना बच्चों x की वैल्यू आई नहीं, क्यों नहीं आ रही, क्यों आप अपना ये x वाली टर्म आपस में क्या होगी कैंसिल आउट होगी, और ये आ गया कि 9 इज इक्वल टू में 9 आ गया। और ये तो बच्चों हमेशा इक्वल होता ही है, नो अपना नो के इक्वल रहेगा। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, अगर ऐसी चीज हमारी कभी भी आए कि x कैंसिल आउट हो गए 9 इज इक्वल टू में 9 आ जाए, या कोई नंबर खुद के बराबर आ जाए, तो देखो ये चीज तो हमेशा इक्वल होगी। यानी अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे x की जगह बच्चों 1 ले लूं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अपनी 1 ले लूं तो भी ये सेटिस्फाई होगा। देखो एक बार 9 इंटू में 1 9 हो गया, और 9 माइनस का 9 क्या बनेगा अपना 0। अगर मैं 2 ले लूं तो 18 माइनस का 18 वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भी सेटिस्फाई होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूं तो 27 माइनस का 27 वो भी सेटिस्फाई होगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट, क्या आएगा 9 इज इक्वल टू में 9। तो ऐसे केस में बच्चों हमारी x की कितनी वैल्यूज ले लो हमेशा ये स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी बच्चों ट्रू रहेगी। तो ऐसे केस में एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, ऐसे केस में होता है बच्चों अपने यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है मैनी सॉल्यूशन। और वैसे भी देखो हमने कोफिशिएंट को कंपेयर करके चेक करना भी सीखा था पहले वाली एक्सरसाइज में कि मैनी सॉल्यूशन कब आएगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और वो भी बराबर हो हमारा c1/c2 के। तो अगर मैं यहाँ से अपनी वैल्यू चेक करूंगा तो देखो बच्चों में क्या मिलेगा। अच्छा ये बताओ a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई, b1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -1। चेक करो यहाँ से अपना ये मैनी सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमें चेक करने की यहाँ पे जरूरत तो नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पे करना हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
A2 की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, B2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों -3 आ गई और C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 9। चेक करो, सबसे पहला काम A1/A2, इसकी वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1/3 बनेगी ना। और अगर मैं यहाँ से अपनी B1/B2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो -1/3 माइनस से माइनस कट गया 1/3 आएगा और C1/C2 की वैल्यू भी हमारे यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 1/3। बताओ तीनों रेशोज इक्वल है या नहीं है। अगर तीनों रेशोज हमारे कभी भी इक्वल आ जाए, यानी A1/A2 हमारा बराबर हो जाए B1/B2 के और ये भी बराबर हो जाए बच्चों C1/C2 के, ऐसे केस में हमने क्या सीखा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। याद होगा आपको, मैनी सॉल्यूशन। देखो बच्चों वैसे भी मैनी सॉल्यूशन तो बनेगा ही बनेगा, क्यों, x की हमारी यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही, कि 9 में 9 आ गया, यानी यहाँ पे x की जगह अपनी यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करवा दो, हमेशा बच्चों अपना नो तो नो की इक्वल होगा ही होगा। तो ऐसे केस में हमारी मैनी वैल्यूज आएगी। तो बताओ क्या लिखेंगे, ये बात इनको बतानी पड़ेगी कि विच शोज, ये मैं अपना क्या शो करवाता है कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये जो हमारी यहाँ पे बच्चों स्टेटमेंट बनी है, ये हमारी ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए क्या होगी, ट्रू होगी, उसको सेटिस्फाई करेगी। अगर ट्रू होगी तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, गिवन इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में बच्चों हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। बताओ ये बात आई समझ में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था हमारा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3। उसके बाद आगे हम चलते हैं यहाँ पे पार्ट 4 के अंदर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों फर्स्ट का पार्ट 4। अब यहां पे इन्होंने ये बोल दिया कि 0.2x प्लस का 0.3y इज इक्वल टू में हमारा यहां पे आ गया बच्चों 1.3। कितना आ गया, 0.2x प्लस का 0.3y और इज इक्वल टू में कितना आ गया अपना 1.3 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमारे यहां पे गिवन है और सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहां पे बच्चों आ गई 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू में 2.3। 0.5y इज इक्वल टू में कितना आ गया 2.3। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। अच्छा ये बताओ हमारे पास यहाँ पे ये दो इक्वेशंस गिवन है। अच्छा देखो बच्चों एक बार यहाँ पे काम कर लो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बच्चों पॉइंटों में आ गई। सबसे पहला काम हम यहाँ पे इनको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। जैसे कि मान लिया 0.2 का मतलब क्या हुआ 2/10 है, ये हमारे यहाँ पे 2/10x है, वहाँ पे कितना है 3/10y है और बराबर में कितना आ गया 1.3 का मतलब क्या हो गया 13/10 आ गया। सबसे पहले काम करो बच्चों, ये जो अपना बाई में 10 है ना, इस बाई वाले 10 को अपने यहाँ से खत्म करो, हटा दो। तो एक काम करो, हर नंबर के बाई में 10 है तो मैं अगर यहाँ पे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो यहाँ पे 10 से 10 क्या हो जाए कैंसिल आउट, 10 से 10 क्या हो जाए कैंसिल आउट और वहाँ पे 10 से 10 क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हट जाएगा बच्चों, ठीक है ना। या फिर अगर मल्टीप्लाई नहीं करो बात बराबर लघुत्तम लेके सोल्व कर लो। जैसे यहाँ पे लघुत्तम हमारा 10 आ गया तो क्या बनेगा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू में 13/10। अब ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बात तो बराबर है, ठीक है ना। तो एक काम करो, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाई 10। तो एक काम करो बच्चों, दोनों तरफ अपना यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करवा दो ताकि अपने यहाँ पे पॉइंट कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखो एक बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 2x प्लस में कितना बनेगा 3y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 13। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड तो हमने वहाँ पे सपोज कर लिया था, थर्ड मान लें। और एक काम करो यहाँ पे भी अपनी 10 से मल्टीप्लाई करवा दियो तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू में 23। इक्वेशन नंबर क्या मान ले अपने यहाँ पे फोर्थ मान लें। अब देखो बच्चों आगे सोल्व करने का तरीका अपना क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है। तरीका मैंने आपको समझा रखा, देखो एक काम करो, या तो अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड से x की वैल्यू y के टर्म में निकालो या फिर y की वैल्यू अपनी x के टर्म में निकालो। इसी प्रकार 4 से भी या x की वैल्यू y के टर्म में या फिर y की वैल्यू x के टर्म में, वो आपकी मर्जी है। देखो एक काम करो,
वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में तो बननी है ही, हम यहाँ पे 3 से ही निकाल लेते हैं। तो एक काम करो बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 से अपनी x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड आउट करो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड में मैंने आपको क्या बताया है, जैसे कि मान लिया यहाँ से अपनी x की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो 2x इज इक्वल टू में क्या बनेगा 13 माइनस का 3y, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू में कितना आ गया 13 माइनस का 3y, और y में वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी बच्चों 2। तो x की वैल्यू हमने y की टर्म में निकाल ली, इसको हमने लेट कर लिया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब क्या बोल रहे हैं कि जो भी x की वैल्यू आई जिसको हमने थर्ड से निकाला तो उसको फोर्थ में पुट करवाओ। आई बात समझ में? तो एक काम करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं 4 में यहाँ पे ये x की वैल्यू y की टर्म वाली यहाँ पे पुट करवाऊंगा तो वहां से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। देखो एक बार क्या वैल्यू बनेगी अपनी, तो देखो बच्चों एक बार 4 इंटू में x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 13 माइनस का 3y, और y में कितना बनेगा 2, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी, प्लस का 5y, और इज इक्वल टू में कितना बनेगा बच्चों हमारा यहाँ पे 23 बनेगा। ये अपना कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कितना बनेगा 26 माइनस का 6y प्लस का 5y इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 23 आ गया। अब ये बताओ माइनस का 6y और प्लस का 5y, तो माइनस का y आ गया, माइनस y को वहाँ पे लेके जाओ तो y हमारा हो जाएगा प्लस का, और 23 को बच्चों यहाँ पे लेके आओ तो 26 माइनस का 23। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू बताओ बच्चों क्या आ गई 3। आई बात समझ में? अब y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब आगे में x की वैल्यू और निकालनी, तो एक काम करो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर। देखो बच्चों क्या बोला है कि हमारे पास जो भी y की वैल्यू आ गई उसको या तो 3 में पुट करवाओ या 4 में या 5 में, वो आपकी मर्जी है। 5 में पुट करवा दो सीधी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। पुट इन इक्वेशन नंबर 5। अगर मैं यहाँ पे 5 में वैल्यू पुट करूंगा तो देयरफॉर यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू में देखना एक बार, तो 13 माइनस का 3y, y की वैल्यू 3 आ गई ना, तो 3 इंटू में 3 वैल्यू हमारी क्या बनेगी 9, ठीक है ना, और y में कितना आ गया अपने यहाँ पे 2, तो x इज इक्वल टू में ये बताओ 13 माइनस का 9 4, y में 2, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन कितना आ गया, सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस आर, सॉल्यूशन बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 एंड y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3। और यही चीज़ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, करवा सकते हो ना। तो ये था हमारा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अपने यहाँ पे 5th पार्ट की स्टेटमेंट। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो 5th पार्ट, और देखो क्या लिखा हुआ है, क्या बोल दिया इन्होंने, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5th में इन्होंने ये बोल दिया कि √2x प्लस का √3y इज इक्वल टू में हमारे पास वैल्यू गिवन है, ये आ गई बच्चों हमारे यहाँ पे 0, और आगे आ गया √3x प्लस नहीं माइनस √8y है, √8y इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों 0। इक्वेशन नंबर ये हमारी फर्स्ट गिवन, ये सेकंड गिवन। देखो स्क्वायर रूट को देख के घबराना नहीं है, काम बड़ा आसान। देखो वही काम सोल्व करने का तरीका हमने क्या सीखा है, या तो अपनी 1 से x की वैल्यू y की टर्म में निकालो, या फिर y की वैल्यू x की टर्म में निकालो। ठीक इसी प्रकार अगर 2 से निकालना चाहो तो हम 2 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे अपनी 1 से वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो बच्चों वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, एक काम करो यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो √2x इज इक्वल टू में क्या बनेगा, इसको वहाँ पे लेके जाओ तो माइनस की टर्म हो जाएगी ना, तो माइनस ऑफ √3y आ जाएगा। आगे 0 लिखो या ना लिखो। अब यहाँ से अपनी x की वैल्यू क्या बनेगी, √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का √3 बाई में √2 टाइम ऑफ y। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो x की वैल्यू हमने y की टर्म में अपनी फाइंड आउट कर ली, इसको मैं मान लेता हूँ अपने आप इक्वेशन नंबर 3। वैल्यू आते ही अगला काम पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, देखो 1 से निकाली ना तो 2 में पुट करवाओ। इन इक्वेशन नंबर सेकंड अगर हम यहाँ पे 2 में अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो बच्चों एक बार √3 x की वैल्यू हमने अपनी फाइंड आउट कर ली, माइनस का √3 बाई में √2, ठीक है ना, और इनटू में y आएगा माइनस का √8y इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों 0। अब ये बताओ साइन तो अपने यहाँ पे माइनस का ही आना है, √3 इंटू √3 कितना हो गया अपना 3 बनेगा,
बाई में √2 इंटू में y आ गया माइनस का √8y इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों 0। एक काम करो एलसीएम लेके हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा √2 आएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू में क्या मिलेगी माइनस का 3y, और यहाँ पे देखना बच्चों एक बार माइनस कुछ भी नहीं हुई तो बाई में 1 तो लिखना पड़ेगा ना। √2 को 1 से डिवाइड करेंगे कितने पे गया √2 पे गया, √2 की मल्टीप्लाई √8 से, देखो एक बार √8 इंटू में √2 बनेगा अपना, तो √8 इंटू में √2 कितना हो गया √16, और √16 की वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों 4। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4y इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। बोलो ये बात आ गई समझ में। √2 यहाँ पे डिवाइड में वहां पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू में 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपनी y की वैल्यू बताओ। अच्छा ये बताओ -7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा डिवाइड में, क्यों वैल्यू में y की फाइंड आउट करनी है। तो देयरफॉर यहाँ से अपनी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 बाई में -7 और 0 बाई समथिंग वैल्यू हमारी क्या रहेगी बच्चों 0। तो देखो y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब y की वैल्यू आती है मैं x की वैल्यू निकालने तरीका हमने क्या सीखा है, या तो 1 में पुट करवाओ या 2 में या 3 में। 3 में पुट करवा दिया करो इजिली आ जाएगी। तो एक काम करो बच्चों पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 में। अगर हम अपनी 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो देखो एक बार, तो x इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का √3 बाई में √2 और इंटू में y की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई 0। तो देयरफॉर यहाँ से हमारी x की वैल्यू भी 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई और y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 0। इसका मतलब क्या हुआ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस आर, बताओ बच्चों क्या क्या आ गया गिवन इक्वेशंस आर। सॉल्यूशन हमने अपना फाइंड आउट कर लिया, x की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई और y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ चुकी है 0। ये अपना क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना, आया समझ में। उसके बाद अगला सम पढ़ो। अब देखो बच्चों इन्होंने 6th पार्ट में अपना क्या बोल दिया, यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशंस गिवन है। देखो एक बार यहाँ पे जो इक्वेशंस गिवन है इसका मैं केवल आपको इंट दूंगा, क्वेश्चन ये बच्चों अपने आप ही सोल्व करोगे। देखो ये लिखा हुआ है कि 3x/2 कितना आ गया 3x/2 प्लस -5y/3 है और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बच्चों अपनी गिवन है -2। देखो एक काम करो यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशंस गिवन है वो फ्रैक्शन में आ गई। पहले काम करो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये 2 माइनस में है तो पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें, छोटी क्लासेस से करते आए हैं। तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, ये आ गया 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू में -2 है, 6 को वहां पे ले जाओ सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू में -12। एक इक्वेशन तो बच्चों हमारे पास ये बन जाएगी। आई बात समझ में, एक तो अपने पास आ गई। अब एक और लेके आनी है, वो देखो इक्वेशन हमारी एक और दे रखी, क्या गिवन है x/2 प्लस का y/3 इज इक्वल टू में 13/6। ये बात इन्होंने यहाँ पे हमारी क्वेश्चन में बोल दी। तो वही चीज देखो बच्चों एलसीएम लेके अपना यहाँ पे भी सोल्व करो। एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा ना, तो यहाँ पे कितना बनेगा 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू में 13/6 आ गया। इससे अपना क्या हो गया कैंसिल आउट। तो इक्वेशन देखो क्या आ गई 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू में 13, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे वही काम, एक काम करो या तो 1 से या फिर 2 से किसी से भी, या तो x की वैल्यू y के टर्म में निकालो या फिर y की वैल्यू x के टर्म में, एक से निकाल के उससे दूसरे में पुट करवानी है। आगे कर लोगे ना, आगे ये क्वेश्चन बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे, करवा सकते हो। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोल दिया कि सोल्व। हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन हमारे पास गिवन है, क्या क्या दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 11। देखो सबसे पहले यहाँ पे अपना लिखा करो कि गिवन इक्वेशंस आर, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास यहाँ पे बच्चों इक्वेशंस गिवन है जिनको हमें सोल्व करवाना है। तो गिवन इक्वेशंस आर, इक्वेशन बच्चों हमारे पास दे रखी है। सबसे पहली इक्वेशन गिवन अपनी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 11, इक्वेशन नंबर 1। और साथ के साथ हमारे यहाँ पे एक इक्वेशन और गिवन है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू में माइनस का 24। देखो एक बार 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू में कितना आ गया माइनस का 24, यही है ना। अच्छा देखो बच्चों एक बार सबसे पहला काम, इक्वेशनों को सोल्व करने से पहले अपना यहाँ पे एक काम हो रहा है। देखो
यहाँ पे 2x आ गया, ये 4y है और वहां पे 24 है। देखो बच्चों ये नंबर भी अपना 2 से डिवाइड होता है, ये नंबर भी अपना 2 से डिवाइड होता है और ये नंबर भी अपने यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है। तो एक काम करो, यहां से अपना 2 बार कॉमन लेके उस तरफ डिवाइड में ले जाओ ताकि इक्वेशन हमारी थोड़ी सी छोटी हो जाए। आई बात समझ में? या फिर एक और तरीका, दोनों तरफ अपने यहाँ पे 2 से डिवाइड करवा दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, बात बराबर है, बोथ साइड बाय 2, ताकि इक्वेशन हमारे यहाँ पे थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी? देखो बच्चों एक बार, ये तो x आ गया, माइनस का 2y आ गया और इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपना माइनस का 12, और ये हमारी यहाँ पे बनेगी बच्चों इक्वेशन नंबर 2। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब आगे इन्होंने क्या बोला कि दोनों को हमें यहाँ पे सोल्व करवाना है। सोल्व करने का तरीका बच्चों हमने सीखा है, या तो 1 से अपनी x की वैल्यू y की टर्म में निकालो या y की वैल्यू x की टर्म में, या फिर 2 से अपनी वैल्यूज निकालो। देखो यहाँ पे अपनी 2 से वैल्यू निकालना थोड़ा आसान है कि यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट बच्चों 1 है तो हम 2 से ही निकाल लेते हैं। तो एक काम करो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से अपनी यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करो। तो x की वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों? देखो एक बार, माइनस का 12 ये वहां पे लेके जाओ, प्लस का 2y हो जाएगा, और ये हमने x की वैल्यू y की टर्म में निकाल ली, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। देखो अब की बार 2 से निकाल ली तो पुट इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अगर 2 से निकाली तो फर्स्ट में पुट करवानी है, अगर 1 से निकाली तो सेकंड में पुट करवानी है। ठीक है ना? तो फर्स्ट में पुट करवाना एक बार बच्चों, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी? तो 2 इंटू में x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? माइनस का 12 प्लस का 2y प्लस 3y इज इक्वल टू में कितना आ गया? 11। सोल्व करवा के यहाँ से आगे हमें y की वैल्यू निकालनी, तो देखो कैसे निकालेंगे? अच्छा ये बताओ, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी? माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस का 3y इज इक्वल टू में 11 आ गया। तो 7y इज इक्वल टू में, देखो एक बार 24 को वहाँ पे लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा 24 प्लस 11 35, तो y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपना 5। बोलो ये बात आई समझ में? अब आगे क्या बोल रहा है? जो भी y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है उसको या तो 1 में या 2 में या 3 में कहीं पे भी पुट करवा दो, वो आपकी मर्जी है। तो एक काम करो, हम यहाँ अपना 3 में पुट करवा देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। देखो बच्चों एक बार, अगर मैं यहाँ पे 3 में अपनी वैल्यू पुट करवाऊंगा तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी? तो x इज इक्वल टू में कितना आ गया? माइनस का 12 और प्लस में 5 इंटू में 2 कितना हो गया? 10 हो गया ना। तो माइनस का 12 प्लस का 10 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों? माइनस का 2। तो सॉल्यूशन तो देखो हमने कर लिया। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस क्या आ गया बच्चों? गिवन इक्वेशंस आर, देखो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? माइनस का 2, एंड y की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे अपनी बनेगी 5। ठीक है ना? उसके बाद आगे देखो, आगे इन्होंने अपना एक पार्ट और इसी के अंदर जोड़ दिया, एंड हेंस उसके बाद हमें अपना क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच y बराबर में mx प्लस 3 आ गया। अब देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन और गिवन है, क्या दे रखी है? y इज इक्वल टू में mx प्लस का c। हमारे पास ये बात और दे रखी है, गिवन इक्वेशन इज, ये इक्वेशन और हमारे यहाँ पे गिवन है कि y इज इक्वल टू में क्या दे रखा? mx प्लस का, सॉरी c नहीं है 3 है यहाँ पे, mx प्लस का 3 आ गया। अब ये बताओ बच्चों, सोल्व करवा के मैं अपनी m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये बताओ, क्वेश्चन में देखो x y की वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है। अगर मैं x और y की ये वैल्यूज अपने पे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करवा दूं तो वहां से अपनी m की वैल्यू नहीं बन जाएगी। तो एक काम करो, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 4 में। वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इक्वेशन एक और आ गई। तो एक काम करो, जो भी अपनी x और y की वैल्यू आ गई उन वैल्यूज को अपने इक्वेशन नंबर 4 में पुट करवा दो, वहां से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो वैल्यू में क्या मिलेगी? 4 में पुट करवाओ तो y की जगह y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू में mx प्लस का 3। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? देखो एक बार, x की वैल्यू माइनस का 2 और प्लस में कितना आ गया? 3 आ गया। तो कितना बनेगा? 3 को यहाँ पे लेके आओ तो 5 माइनस का 3 वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2 इज इक्वल टू में कितना आ गया? माइनस का 2m। आई बात समझ में? m की वैल्यू निकालनी तो माइनस का 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो 2 बाई माइनस का 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? माइनस का 1। तो देयरफॉर m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? -1। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करवानी थी। करवा सकते हो ना? आइए बात समझ में। तो आपको क्या काम करना बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है ना, 6 पार्ट वहाँ पे 6 के 6 वो कंप्लीट करने हैं, और साथ के साथ अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमें कवर करना है। आगे का काम जो अपना रह गया वो हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।